हेलो एवरीवन। तो कैसे हो बच्चे आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका फिगर इट आउट और इसको ख़त्म कर देते हैं। चलो जल्दी से, ये चैप्टर हो जाएगा आपका ख़त्म। ठीक है, चलो। सो फिगर इट आउट। कह रहा फाइंड द एंगल्स मार्क बिलो। सो जितने भी एंगल्स मार्क्ड हैं, जैसे ये ए बी सी और भी एंगल्स हैं इसमें, वो जितने भी मार्क्ड हैं वो सारे के सारे हमें करने हैं फाइंड आउट। सो ये पहली फिगर में देखते हैं। अब चलो भाई, तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी ना पिछली वीडियो में, मैंने वो सारी की सारी यहाँ पे कवर होने वाली हैं और तुम्हारी रिविजन बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये जो एंगल्स है देखो, एंगल 48 और एंगल ए क्रॉस बना रहे हैं, ये लाइन के राइट साइड पे और ये लाइन के लेफ्ट साइड पे, अलग-अलग साइड्स पे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे। सो फर्स्ट का जो आंसर होगा मेरे पास क्या होगा? एंगल ए इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्री। और रीज़न क्या होगा इसका? सॉरी, रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल्स। सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 52 डिग्री। और सेम आपका रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट इधर देखते हैं, एंगल सी बताना है। तो इसमें तो दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके निकाल सकते हो तुम, क्योंकि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। एक तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है और दूसरा देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स भी है। सो मैं सीधा अल्टरनेट से बता देती हूँ कि एंगल सी की वैल्यू मेरी क्या होगी? अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी होगी इसमें भी, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, इसमें एंगल डी बताना है। तो एंगल डी किसके इक्वल होगा? ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, तो एंगल डी 99 के इक्वल होगा। ये मेरा है फोर्थ पार्ट। सो एंगल डी की वैल्यू भी मेरे पास 99 डिग्री होगी। और सेम इसमें भी रीजन है अल्टरनेट एंगल्स का। इस क्वेश्चन में देखो, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं और यही हो गई इसकी ट्रांसवर्सल टी। सो एंगल ई इक्वल होगा 69 डिग्री के। सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है इसमें भी अल्टरनेट एंगल्स की। चलो नेक्स्ट, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। अब इधर देखो, ये लाइन का लेफ्ट साइड है और ये ट्रांसवर्सल का हमारा राइट साइड है। अब देखो लेफ्ट साइड पे अंदर ये दो एंगल्स बन रहे हैं और ये दोनों एंगल्स हमारे कौन से वो प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो एंगल एफ प्लस 132 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? 180 डिग्री। और यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से माइनस कर देंगे 132 और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 48। अब ये क्वेश्चन है देखो, इसमें मुझे एंगल जी बताना है। ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, तो इट मीन्स ये वाली मेरे पास क्या होगी? ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। सो एंगल जी हमारा इसके इक्वल होगा बच्चे। तो बता दो कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे पास ये? एंगल जी इक्वल होगा 120 डिग्री 2 डिग्री के। ये देखो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे एक एंगल लिया, इसको लीव किया और फिर ये वाला एंगल है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ये प्रॉपर्टी होती है मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, देखो ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, ये होगी मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन। तो फॉर 75 के इक्वल होगा एच। ये इन्होंने जानबूझ के ये एंगल दिया तो मैं कंफ्यूज करने के लिए। सो एंगल एच जो होगा मेरे पास वो किसके इक्वल होगा? 75 डिग्री के। और इधर मेरी प्रॉपर्टी लग रही है ऑल्टरनेट एंगल्स की। इसमें आपको प्रॉपर्टी को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसी के मार्क्स मिलने हैं एग्जाम में। अब इसको शुभ देखो, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिफरेंस सा। ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये आई की वैल्यू दी हुई है और ये होगी मेरी ट्रांसवर्सल। सो ये जो एंगल आई है ये 54 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। इसको तो मुझे 56 को तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो आई किसके इक्वल होगा? 54 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स से इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, इसको ध्यान से देखो, देखो ये दोनों लाइन जा रही है, ठीक है। एक ये वाली लाइन जा रही है, फिर ये जा रही है मेरे ट्रांसवर्सल इसके पास से ऐसे करके। तो मैं तो यही देखूंगी ना, ये वाला एंगल जो इसके साथ में अंदर बन रहा है और ये जो इसके साथ में अंदर बन रहा है, इसको थोड़ी देखेंगे, इसको तो मुझे पूरा इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे अंदर ही अंदर। चलो नेक्स्ट करते हैं अब ये वाला क्वेश्चन। इसमें ये तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 97 है, कि ये तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। और ये अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लो ये मेरी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, मान लो ये है ही नहीं। और ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो तुम मुझे बताओ, ये जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये आपस में क्या हो गए बच्चे? अल्टरनेट एंगल्स हो गए, सिंपल। ध्यान से देखो ना, ये दोनों लाइन्स आ रही हैं, ये पीछे से आई, ठीक है, ये 97 डिग्री है, ठीक है। और ये मुझे बताना है कितना है, तो ये क्या होगा? ये तो 97 ही होगा। अब बीच में से तुम कितनी भी लाइन्स खींच लो, बट देखा जाए तो प्रॉपर्टी तो उस पे फॉलो होगी, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एंगल जे की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 97 डिग्री हो जाएगी। और प्रॉपर्टी मेरी वही फॉलो होगी इसमें भी, ऑल्टरनेट एंगल्स की।
ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। नेक्स्ट ये अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। अभी जितने भी ए हैं इन सबको फाइंड करके बताना है। सो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं पहले इस पे। सो ध्यान देना है कि ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये मेरी जा रही है ट्रांसवर्सल। मैं इसको ट्रांसवर्सल लेके चलूंगी। अब मुझे एंगल के बताना है। सो एंगल ए बताने के लिए या तो मुझे यहाँ पर एक ऑल्टरनेट एंगल पता चल रहा है तो मैं उसके इक्वल बता दूंगी इसको। ऑल्टरनेट निकालने के लिए इसका क्या करूँ, मान लो कि इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, ठीक है। सो देखो तुम्हें ना ये फिगर ना अपनी आंसर शीट पे ड्रॉ करनी है और फिर मैम को दिखाना है कि तुमने इसको एंगल 1 लिया। फिर तुम सॉल्व करोगे कि एंगल 1 प्लस 42 डिग्री इज 180 डिग्री। अब जल्दी से बताओ तो क्यों? ये दोनों एंगल्स आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर्स बना रहे हैं। सो यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर। अब यहाँ से जब मुझे एंगल 1 मिल जाएगा ना तो मुझे एंगल ए के इक्वल बता दूंगी और इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 42 डिग्री और आंसर आ जाएगा 38 डिग्री। अब एंगल 1 38 डिग्री है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल ए। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 38 डिग्री। तो इसमें आंसर मेरे पास क्या आ गया, 38 डिग्री आ गया इस पार्ट में। अब ये सेकंड पार्ट है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, अभी इस केस में मैं इसको ट्रांसवर्सल लेके चलूं तो ये वाला जो एंगल हुआ ये इसके इक्वल होगा बच्चों, है ना। इसको दे देता है एंगल 1 का नाम। सो यहाँ पर इसको भी तुम ड्रॉ करोगे और दिखाओगे मैम को कि एंगल 1 मैंने इसको लिया है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 62 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 निकल के आ गया। अब इस एंगल 1 से मैं ये वाला एंगल 2 निकाल सकती हूँ। क्यों निकाल सकती हूँ बताओ जल्दी से, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, सेकंड केस हो गया। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ, बता दो जल्दी से, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। सो एंगल 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 62 की। अब देखो जो ये एंगल ए और एंगल 2 है ये आपस में मिलकर ये पूरी लाइन पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल ए करेंगे तो इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लिख देंगे यहाँ पे। सो इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू मुझे 62 डिग्री पता है और एंगल ए मुझे पता नहीं है और यहाँ पर हम कर लेंगे माइनस इसको। सो 180 में से 62 डिग्री का आंसर मेरे पास आ जाएगा। 180 में 60 का कितना होता है, 118, ठीक है। 118 डिग्री यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। 118 निकल गए यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू। अब इधर पढ़ते हैं, चलते हैं एंगल 3, थर्ड पार्ट पर चलते हैं चलो। अब इस पे मुझे ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ए। अब इसको निकालने के लिए मुझे यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी चाहिए होगी, ये वाली लाइंस आपस में पैरेलल है। सो अगर मेरे को ये पूरा एंगल पता चल जाए बच्चे तो ये इसके इक्वल हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है। सो इस पूरे एंगल का पता होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस केस में ये जो 35 डिग्री दिया है ना बच्चों, हमें ये 35 डिग्री ना ये छोटा वाला एंगल दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर ये थोड़ा सा इनकमिस्पेंट सा है। सो यहाँ पर ये जो 35 डिग्री है ना ये इस एंगल की हुआ है, ठीक है ना, मेजर है ये इसका। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं ना, इसमें हम इस लाइन को ना इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। इसको इंक्रीज करेंगे, ये एंगल मुझे 35 डिग्री गिवन है। सो मैं यहाँ पर एंगल को नाम दूंगी, मैंने इस एंगल को नाम दे दिया 1 एंगल, ठीक है। फिर मैंने ना एक एंगल लिया यहाँ से लेकर के, एक मैंने एंगल ले लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, इसको मैंने बोल दिया एंगल 2, ठीक है। एक मैंने एंगल ले लिया इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में और इसको मैंने एंगल का नाम दे दिया एंगल 3। इसको ध्यान से देख, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है ना, हमें एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए निकालने के लिए ना बच्चे मुझे ना ये वाला एंगल पता लगाना पड़ेगा, ये एंगल 3 जो कि इस लाइन के साथ बन रहा है। अब इस एंगल 3 को मैं कैसे पता लगा, है ना। तो देखो मान लो कि ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है एस। तब ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर एस है तो ये जो 110 है ये मेरा एंगल 2 के इक्वल हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि
ये वाला एंगल, फिर इस एंगल को छोड़ो और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सो एंगल टू जो है मेरा इक्वल्स टू हो जाएगा 110 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये आपको कंस्ट्रक्शन इस पे करनी पड़ेगी नोटबुक में, ऐसे इसकी लाइन को इंक्रीज करके आप बना दोगे, ठीक है। सो एंगल टू हो गया मेरे पास 110। अगर ये पूरा एंगल बच्चों 110 है और उसमें से जो एंगल वन मुझे गिवन है ये मुझे 35 डिग्री गिवन है, तो एंगल थ्री आराम से निकल जाएगा। सो एंगल थ्री मेरे पास कैसे निकलेगा? एंगल थ्री मेरे पास निकलेगा अगर मैं 110 में से 35 डिग्री को माइनस कर दूं, क्योंकि देखो ये एंगल कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि ये पूरी लाइन है और मेरे पास ये पूरा एंगल एंगल टू है जो वो 110 है और एंगल वन मेरे पास 35 है। सो इस पूरे एंगल में से एंगल टू में से 35 को माइनस कर देते हैं तो एंगल थ्री निकल जाएगा मेरे पास। सो उसको 35 में माइनस करेंगे तो 110 में से 35 का कितना होता है? 0, 10 में से 5 गए 5, 10, 10 में से 3 10, 75 डिग्री मेरे पास आंसर आ जाएगा एंगल थ्री का। अब ये जो एंगल थ्री है ये इक्वल होगा एंगल फोर के, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है मेरे पास और ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। सो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। किस किस प्रॉपर्टी से? कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से इक्वल है तो एंगल फोर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 75 डिग्री आ गई। अब एंगल फोर निकल के आ गया तो अब ये देखो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बन रहा है? लीनियर बनता है। सो के प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीजन क्या आ जाएगा मेरे पास? लीनियर पेयर। सो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 180 में से एंगल फोर का क्या वैल्यू है? 75 डिग्री। इसको माइनस करोगे तो 105 डिग्री वैल्यू आएगी एंगल ए की। समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करती थी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया ना, देखो मैंने कहा ठीक है ये अगर 110 है और अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं यहाँ पर, मैं मान लूँ कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम एस है, तो ये जो 110 है ये पूरा का पूरा इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। और मैंने इसको नाम दे दिया एंगल टू, तो मैंने बोला एंगल टू इज इक्वल टू 110, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ना एंगल ए निकालना है और मुझे इस लाइन से मतलब है। अब इस लाइन पे अगर मुझे कोई भी एंगल मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। अब इस एक लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये वाला एंगल पता होगा तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग से, और उसके बाद में मैं लीनियर पेयर से इसको फाइंड आउट कर। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए जिसका नाम है एंगल थ्री, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल वन। अगर मुझे पूरा 110 गिवन है तो मैं इस पूरे 110 में से क्या करूंगी? इसको 35 को माइनस कर दूंगी। मैंने यही किया, 110 को 35 में से माइनस कर दिया एंड देन मेरे पास आ गया 75 डिग्री, जो कि मेरे पास आया एंगल थ्री का वैल्यू इस। और इसका वैल्यू आते ही मुझे पता चल गया कि ये 75 है, ये भी 75 है, लीनियर पेयर से मैंने एक निकाल दी। आया समझ में? इसको नोटबुक में ड्रॉ करना, यहाँ पर पूरा लाइन इसको ड्रॉ करना और पूरा मेंशन करना ये एंगल वन टू और थ्री है, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस में आपको फिगर में नोटबुक पर ड्रॉ करनी है, शो करना है कि एंगल वन किसको बोल रहे हो, एंगल टू किसको बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। चलो अब इसमें इन द फिगर्स बिलो व्हाट एंगल्स डज एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। अब इसमें एक्स और वाई फाइंड करना है हमें, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो ये एक लाइन है हमारे पास, लाइन के, और ये है लाइन बी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है और इसको मान लेते हैं अपना एक ट्रांसवर्सल टी, ठीक है। और इस वाले ट्रांसवर्सल को नाम भी देते हैं ट्रांसवर्सल एस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ना एंगल एक्स चाहिए और यहाँ पर मुझे दे रखा है इन्होंने 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं इन दोनों को पैरेलल लाइन मानूं, एंगल लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ये पूरे इस नीचे तक के एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस पूरे 90 में से अगर मैं 65 को मैंने माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। चलो पहले इतना फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एज ए इज पैरेलल टू बी एंड एस इज ट्रांसवर्सल। पहले इसको मेंशन कर दो, ठीक है ना। पहले बता दिया करो कि कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी ट्रांसवर्सल है। अब तुम इस पर लिख सकते हो कि 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये छोटे वाला एंगल है ना इसको नाम दे देता है एंगल वन। सो 90 डिग्री इक्वल होगा 65 डिग्री प्लस एंगल वन के। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से एंगल वन की वैल्यू निकल जाएगी। एंगल वन यही रहने दो, 90 में से 65 को माइनस कर देते हैं।
आंसर आ जाएगा मेरे पास एंगल 1 का इक्वल्स टू 25 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, सो ये एंगल 1 निकल गया 25 डिग्री मेरे पास। ठीक है, अब तुम देखो ध्यान से देखो, अभी हम पहले पेन का चेंज करेंगे कलर। ये एक लाइन जा रही है बच्चों, ठीक है, और एक ये लाइन जा रही है, आपस में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अभी के लिए इस वाली लाइन को इग्नोर कर दो, एस को। तुम ध्यान से देखो, जो ये एंगल एस है और ये जो ये जो 25 डिग्री मेरे पास एंगल निकल गया एंगल 1, ये दोनों क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 1 क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से मेरे पास एंगल एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी आ जाएगी 25 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलो ये निकल गया, अब बात आती है एंगल वाई की, वाई को कैसे निकाला जाए। अब वाई के केस में देखो, ये जो लाइन ए है और लाइन बी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब इधर देखो, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लूँ, अभी मैं इसकी बात करूँ तो एक एंगल ये बन रहा है इसके साथ में और एक एंगल ये बन रहा है ना। और इस वाले एंगल को मुझे पता है एंगल 1 मैंने अभी अभी 25 डिग्री का निकाला है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा बच्चे, इन दोनों का सम आएगा तुम्हारा 180 डिग्री। क्यों आएगा बता दो जल्दी से, एंगल वाई प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है। सो यहाँ से जो एंगल वाई निकल के आएगा वो क्या आएगा, 180 माइनस 25 डिग्री करेंगे और आंसर मेरे पास आ जाएगा 155 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे एंगल वाई भी है क्या आपका। ठीक है ना। इस केस में यहाँ पर लिख देंगे एज ए इज पैरेलल टू बी एंड, इस केस में मैंने ट्रांसवर्सल किसको माना है, इसको, एंड टी इज ट्रांसवर्सल। तो जब इस वाली लाइन को लिया तो मैंने ये प्रॉपर्टीज कराए। ठीक है ना, ध्यान रखो। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अब हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा कि हमें ये वाला एंगल मिल जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे मिल सकता है मुझे ये वाला एंगल। देखो ये जो 78 डिग्री है, ओके, चलो पहले ये कर लेते हैं। मान लो कि लाइन है ये ए और ये है लाइन बी। ठीक है, इसका नाम है ट्रांसवर्सल डी और इसका नाम है ट्रांसवर्सल एस। ये डायग्राम तो अपनी मूव पर ड्रॉ करोगे और इनको नेम दो। ठीक है ना। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको नाम देते थे एंगल 1 और इस वाले एंगल को नाम देते थे एंगल 2 और इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो पहले तो एंगल 2 देखो, ये वाली लाइन एंगल ए, सॉरी लाइन ए पैरेलल है लाइन बी के, तो ये जो 53 डिग्री है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ये, जैसे ये दो लाइन्स आ रही हैं और ऐसे एक एंगल जा रहा है, तो ये एंगल 2 है और ये अंदर वाला 53 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज ए इज पैरेलल टू बी एंड कौन सी लाइन को देखना पड़ेगा मुझे इसमें, लाइन एस। सो एस इज ट्रांसवर्सल इन दिस केस, अगर एस ट्रांसवर्सल है मेरे पास, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 53 डिग्री। और रीजन क्या होगा मेरा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी एंगल्स। डन। चलो एंगल 2 निकल गया मेरे पास। अब इस वाली लाइन को देखो, देखो टी वाली को देखो और ए और बी को देखो, ये 78 डिग्री है, तो ये जो ये पूरा एंगल होगा इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा मुझे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं नाम दे देती हूँ 3। ठीक है, इस पूरे एंगल का क्या नाम हो जाएगा, 3। अब ये एंगल 3 78 के इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। ठीक है, सो इसमें लिखेंगे एज ए इज पैरेलल टू बी एंड और टी इज ट्रांसवर्सल। इस केस में अगर मैं टी को ट्रांसवर्सल मान के चलूँ तो मेरा जो एंगल 3 है वो इक्वल होना चाहिए 78 डिग्री के। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। मुझे ये भी पता है कि जो एंगल 3 है वो किस किस से बना हुआ है बच्चों, एंगल 2 और एंगल 1 से। एंगल 3 को मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 78 डिग्री। मुझे एंगल 2 पता है 53 डिग्री है, सो एंगल 2 अगर 53 डिग्री है तो एंगल 1 निकल के आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 78 में से मैं माइनस कर दूंगी 53 डिग्री को और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 25 डिग्री और मेरा काम हो गया आसान। मैं पहले ही बोला था कि एंगल 1 के पता चलते, एंगल 1 एक्स के वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स के, एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये निकल गया मेरा आंसर। मुझे तो यही पूछा था इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, सो वर्टिकली अपोजिट है और एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 25 डिग्री। तो इस तरह से मैंने इसको भी सॉल्व कर, गॉट इट। चल
अभी मैं एक बार इसका रिकैप दूँ इस क्वेश्चन का। देखो मैंने क्या किया, मुझे चाहिए था ये छोटा वाला एंगल ताकि मैं इसको वर्टिकली अपोजिट से एक्स को निकालूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको लिया ट्रांसवर्सल फर्स्ट केस में, एंगल 2 को 53 के इक्वल बता दिया, ठीक है। एंगल 2 निकल के आ गया। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, मैंने 78 डिग्री को लिया और मैंने बोला 78 डिग्री 3 के इक्वल है। अब अगर एंगल 378 डिग्री है तो उसमें से 2 तो मुझे पता ही है कितना है, 2 तो 53 था ही। तो मैंने क्या किया, 78 में से 53 को माइनस कर दिया और मेरे पास ये निकल के आ गए 25 डिग्री एंगल 1। और उसके बाद में एंगल 1 इक्वल हो गया मेरा एंगल एक्स के। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। देखो 5.3 में ये कह रहा है एबीसी है 45 डिग्री ये वाला एंगल, आई के चाहिए 78 डिग्री ये वाला एंगल, कब में फाइंड करना है जीईएच। जीईएच मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, एचईएफ, एचईएफ मुझे ये वाला एंगल चाहिए और मुझे एफईडी, एफ का है एफईडी, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे नीचे के सारे एंगल्स चाहिए फाइंड करने हैं, ठीक है भाई। अब ये टिपिकल सा इन्होंने डायग्राम बना दिया है, तो किस तरह से किया जाए इसको सॉल्व। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। देखो ये वाला जो एंगल है ई ए एफ ई डी है, ये एक पैरेलल लाइन से ये दोनों, कि मान लो ये ए है और ये बी है, इसको भी नाम दे देते हैं टी और इसको भी नाम दे देते हैं एस, ठीक है। सो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये वाली जो एंगल है ये इसके इक्वल हो सकती है मेरी, अगर मुझे ये पता चल जाए तो। सो ये तो मुझे पता है क्या है, ये इसके इक्वल क्यों होगा बताओ, ये इसके इक्वल किस लिए होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो जे के आई इसके इक्वल होगा। चलो ये तो बहुत आसानी से निकल गया पहला एंगल। तो यहाँ पर लिख देंगे एज ए इज पैरेलल टू बी एंड एस इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल तो एंगल, चलो ये तो बाद में करेंगे, पहले ऊपर वाला तो करते, पहले इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंगल जे के आई इक्वल होगा एंगल ई के बी के, ई के बी के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है ये दोनों, वर्टिकली अपोजिट है। सो जो मेरा एंगल निकल के आएगा ये वाला ई के बी, ये वाला एंगल बीच वाला ई के बी इक्वल्स टू 78 डिग्री निकल के आएगा। और यहीं से हम लिख देंगे कि ई के बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व कर दिया मैंने, इसको निकाल, यहाँ पर लिख देंगे कि एफ ई नी इक्वल्स टू 78 डिग्री। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, अब मेरे पास ये वाला एंगल निकल के आ गया है एफ ई टी, ये 78 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों में से कोई एंगल चाहिए। तो देखो ये वाला जो एंगल है बच्चों ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये मुझे ये वाला एंगल किसी भी हाल में पता चल सकता है क्या, ध्यान से देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, राइट। सो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि एज ए इज पैरेलल टू बी एंड टी इज ट्रांसवर्सल, इस केस में मैं टी का यूज कर। सो एंगल सी बी ए इक्वल होगा एंगल बी ई टी से, बी ई डी के। सो एंगल बी ई डी मेरे पास क्या निकल के आएगा, 45 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल मेरे पास 45 डिग्री निकल के आते हैं, चलो ठीक है। अब बी ई डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो एक और एंगल निकल गया, आंसर निकल गया, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एच, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, देखो ये दो लाइन्स आ रही हैं और ये अपोजिट है आपस में। सो इट मीन्स एंगल जी ई एच इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। सो ये दोनों एंगल्स निकल गया मेरे पास, एक मैंने एफ ई डी निकाला था, ठीक है। सो इसका वैल्यू आ गया मेरे पास बच्चा 45 डिग्री। अब तुम ध्यान से देखो ये तीनों के तीनों एंगल क्या बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। सो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज हैव अ सम ऑफ 180 डिग्री। सो आई कैन से कि एंगल जी ई एच प्लस एंगल एच ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू 180, क्यों, एंगल्स ऑन एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर आप ये ले सकते, स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। सो दिस इज 45 डिग्री, ये मुझे पता नहीं है, एंगल एच ई एफ मुझे पता नहीं है, और प्लस एफ ई डी क्या होगा 78 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा आपके पास एंगल एच ई एफ प्लस 123 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल एच ई एफ
इज इक्वल्स टू 180 में से 123 माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा मेरे पास 57 डिग्री। सो HEF मेरे पास क्या निकल जाएगा 57 डिग्री मेरे पास ये। इस तरह से मेरे पास तीनों के तीनों एंगल्स आ गए। ये हो गया 45, ये हो गया 78 और ये हो गया 57 डिग्री। ये देखो 1 2 3 तीनों के तीनों एंगल्स ने निकाल के इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास क्या है कि इन फिगर 5.34 AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ओके, सो ये जो AB लाइन है हमारी ये CD के पैरेलल है और CD जो है हमारी EF के पैरेलल है। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि अगर AB आपकी पैरेलल है बच्चों CD के और CD आपका पैरेलल है अगर EF के, तो ऑटोमेटिकली जो आपका AB और EF है ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। सो देयरफॉर जो AB है वो भी पैरेलल होगा हमारा EF के। ठीक है, सो ये सारी की सारी लाइन आपस में हमारे पास पैरेलल है। ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB। EA का है बताओ, EA परपेंडिकुलर है AB के, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल पड़ रहा है। ठीक है, इफ BEF इज 55, ये वाला एंगल हमारा 55 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमें x और y का वैल्यू बताना है। बहुत इजी है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो तुम ध्यान से देखो कि CD और EF आपस में पैरेलल है। ठीक है, और जो ये वाली लाइन जा रही है ना हमारी BD, ये वाली, ये क्या जा रही है, ये इसको ट्रांसवर्सल में है ना। सो ये वाली लाइन इसकी ट्रांसवर्सल हो गई और ये जो y और 55 है ये क्या है, ये दोनों इसके इंटीरियर एंगल्स हो गए। बेसिकली ये ऐसे ही तो है कि दो लाइंस पैरेलल हैं और बीच में से ये एक लाइन निकल के जा रही है। अगर ये 55 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में यही लिखोगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, एज AB इज पैरेलल टू दिस सो दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो पहले निकालेंगे वैल्यू हम y की। सो यहाँ लिखेंगे एज CD is parallel to EF and BD is transversal, so we can say कि जो एंगल y है, एंगल y प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू होगा हमारा 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 55 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। चलो अब इधर x पे आते हैं। अब आप देखो जो CD है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, और ये जा रही है हमारे पास ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर जैसे ये दो लाइंस है, ठीक है, ये AB हो गई, ये CD हो गई और ये लाइन जा रही है इधर। अगर ये एंगल x है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग तो बेटा यहाँ पे लाई करेगा। सो इट मीन्स जो x और y ये दोनों आपस में क्या है, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये तो इक्वल ही होंगे। सो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, हम पहले मेंशन करेंगे कि कैसे कर रहे हैं। AB इज पैरेलल टू CD एंड किसको ले रहे हो आप, ट्रांसवर्सल BD को। इस केस में भी BD ट्रांसवर्सल है। सो BD इज ट्रांसवर्सल, सो ही कैन से कि x इज इक्वल्स टू y और यहाँ पे लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 125 तक की। सो ये x का वैल्यू आ गया मेरे पास और ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो ये वाला पार्ट दे रखा था ना परपेंडिकुलर टू AB, देखो इसका कहीं पर यूज ही नहीं हुआ, इसके बिना ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NOP। NOP मतलब ये जो A से मार्क है ना एंगल, इसका मुझे मेजर बताना है। और नीचे मेरे पास हिंट भी दिया हुआ है कि ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू LM, LM के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एंड PQ थ्रू पॉइंट्स N एंड O। मतलब यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ से एक लाइन जाएगी पैरेलल। चलो ड्रॉ करें, एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमें। इस तरह से ये पैरेलल लाइन जाएगी इससे और इससे पैरेलल थोड़ा सा ये हमारी स्लांटिंग है लाइन, तो आप इसको सही से स्केल से बनाना अपनी कॉपी में, ठीक है ना। अभी मैंने ऐसे ही बना दिया इसको। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को। सो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जर्वेशन करके इसका क्या पता चलता है, हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन्स है ना हमारी, पहले तो इन लाइन्स को नाम दे दो। इन लाइन्स को नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं AB, AB और इसको नाम दे देते हैं CD। ठीक है ना। चलो पहले इस पर आता है। देखो लाइन PQ पैरेलल है CD के, तो हमारा जो ये वाला एंगल है 52 ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा हमें लिखने के लिए। और इस वाले एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 2।
इसी तरह से यहाँ पर भी नाम देना पड़ेगा हमें एंगल 3 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 4, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। सो 52 जो है 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल 3 है, ये वाली लाइन भी तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो एंगल 3 निकल के आएगा ये भी एंगल 2 के इक्वल होगा। सो इस तरह से जब हमारे पास 1 और 2 की वैल्यू आ जाएगी तो हम इन दोनों को प्लस करके 1 की वैल्यू बता पाएंगे ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 का एंगल 1 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। सबसे पहले मेंशन करेंगे कौन सी लाइन्स पैरेलल है और किसको हम कंसीडर कर रहे हैं। एज पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड पी ओ इज ट्रांसवर्स। पी ओ को मैंने ले लिया ट्रांसवर्स। सो लेट्स राइट हियर कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 52 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करूँ। देखो एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, इसमें से ये ट्रांसवर्सल जा रही है, इसकी बीच वाली लाइन। तो ये बच्चा ये वाला जो एंगल होता है ये इसके इक्वल ही तो होता है, अल्टरनेट एंगल। तो यही तो है एंगल 1 और ये 52 डिग्री। देखो इसको यहाँ पर बना दो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट करते हैं, अब निकालते हैं यहाँ पर। देखो अब एंगल सी को 2 के इक्वल बताने के लिए पहले मुझे पता भी तो होना चाहिए एंगल सी है कितना। इसको निकालने के लिए अगर एंगल 4 पता चलता है, देखो एल एम पैरेलल है ए बी के, तो 40 इक्वल होगा 4 के ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एज एल एम पैरेलल टू एन बी एंड एम एन इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। और यहाँ मेंशन वही करेंगे सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, गॉट इट। अब इसके बाद देखो एंगल 4 निकल गया, लेकिन हमें पूरा का पूरा एंगल पता है 96 डिग्री का है। सो अगर इस पूरे एंगल में से एम एन ओ में से एंगल 4 को माइनस करेंगे तो एंगल 3 निकल जाएगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल एम एन ओ इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट। सो एम एन ओ की वैल्यू क्या है मेरे पास 96 डिग्री है, एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास नहीं, मुझे पता नहीं, और एंगल 4 की वैल्यू मैंने अभी के अभी 40 डिग्री निकाला है। सो इस तरह से एंगल 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 96 माइनस 40 डिग्री, और 90 में से 40 कितना था 50। सो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 56। एंगल 3 की वैल्यू 56 डिग्री आ गई। अब मेरा काम हो गया आसान, एंगल 3 मुझे पता चल गया तो एंगल 2 इसके इक्वल है। सो यहाँ पर लिख देंगे कि एज AB is parallel to CD and NO is transversal. NO is transversal. So I can say कि angle 3 is equals to angle 2. क्यों? Alternate angles. Alternate angles. और तो इस तरह से एंगल 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी 56 डिग्री हो जाएगी। अब मेरे पास एंगल 2 भी आ गया और मेरे पास एंगल 1 तो आ ही गया था, तो इन दोनों को प्लस करके मेरे पास एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। सो ए इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो एंगल 1 इज 52 डिग्री प्लस 56 डिग्री। सो आंसर आ जाएगा 6, 7, 8 और 108 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 108 डिग्री वैल्यू। सो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।